दोस्तों कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जो ब्रोकर होते हैं या फिर जो डीलर होते हैं या और भी जो स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ पता होता है। उन्हें पता होता है कि स्टॉक मार्केट कहाँ पर जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं कि अपना अकाउंट उनको हैंडल करने दे देते हैं, ये सोच के कि इनका तो रात दिन का काम ही ये है स्टॉक मार्केट को ट्रैक करना, तो इन्हें तो पता है स्टॉक मार्केट कहाँ पर जाने वाला है, तो ये हमें अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे देंगे, ये सोच के अपना अकाउंट उनको हैंडल करने दे देते हैं। बट दोस्तों क्या ऐसा करना सही है? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों देखिए, स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ पता होना, स्टॉक मार्केट का नॉलेज होना, ये एक अलग बात है। बट स्टॉक मार्केट को करेक्टली 100% प्रेडिक्ट करना, ये किसी के बस का काम नहीं है। अच्छे स्टॉक मार्केट को 100% करेक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर पाए हैं, तो ये ब्रोकर होगा या फिर डीलर होगा या फिर और भी लोग जो स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, ये कभी भी स्टॉक मार्केट को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये सोचकर उनके हाथ में अकाउंट दे देना कि इन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ पता है या स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो वैसा नहीं है दोस्तों। स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन एक अलग चीज़ है और स्टॉक मार्केट का नॉलेज होना एक अलग चीज़ है। अगर वो 100% स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट कर पाते थे तो वो वहाँ पर बैठते ही नहीं, वो वहाँ पर जॉब नहीं कर रहे होते, वो खुद ही अपने अकाउंट में ट्रेडिंग करके लाखों करोड़ों रुपए बना लिए होते। वो क्यों वहाँ पे जॉब कर रहे होते, क्यों वहाँ पे सैलरी ले रहे होते? कर ही नहीं रहे होते। उन्हें पता है कि हम भी स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोगों के अकाउंट हैंडल कर लेते हैं। उसके जरिए वो लोग क्या करते हैं, अपना बेनिफिट बनाते हैं दोस्तों। आपका वो अकाउंट हैंडल करते हैं, अगर मान लो वो कोई ब्रोकर है, तो आप देखिए जब आप अपना अकाउंट, डीमैट अकाउंट उनको हैंडल करने देते हो तो आपके अकाउंट में नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा होते हैं। इसके पीछे कारण यही होता है कि जितने नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा रहेंगे आपके अकाउंट में, उतना ही तो ब्रोकरेज बनेगा और उतनी ही उस ब्रोकर की कमाई होगी। तो पूरा मोटो ये होता है कि आपके अकाउंट के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए। या फिर जो लोग बाकी एजेंट होते हैं वो शेयरिंग की बात करते हैं। शेयरिंग कुछ ऐसा होता है कि 50% शेयरिंग, जो भी मुनाफा हुआ 50% आपका, 50% मेरा, इस तरीके की बातें वो लोग करते हैं। और वहाँ पर जो बातें होती है सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग की बातें होती है, लॉस शेयरिंग की बातें होती नहीं है। मतलब प्रॉफिट हुआ तो आधा आधा, लॉस हुआ तो भाई पूरा तेरा, इस तरीके का कोई स्कीम नहीं होती है दोस्तों। और गारंटीड रिटर्न स्टॉक मार्केट में, गारंटीड रिटर्न जैसी कोई भी चीज़ स्टॉक मार्केट में नहीं होती है। अगर कोई भी बंदा आपको स्टॉक मार्केट में यह वादा कर रहा है कि मैं आपको गारंटीड रिटर्न बनाकर दूंगा, चाहे वो 5% हो, 2% हो, 10% हो, कितना भी परसेंट हो, अगर वो गारंटीड रिटर्न बोल रहा है तो समझ लो कि कुछ ना कुछ आपके साथ में वहाँ पर गलत होने वाला है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में गारंटीड रिटर्न जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट करना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि हज़ारों फैक्टर होते हैं जिस वजह से स्टॉक मार्केट ऊपर या नीचे होता है। अब वो किस फैक्टर की वजह से स्टॉक मार्केट ऊपर या नीचे हो रहा है ये पता नहीं चलता है। स्टॉक मार्केट ऊपर जाने के बाद में हमें ये पता चलता है कि स्टॉक मार्केट क्यों ऊपर गया था। स्टॉक मार्केट गिरने के बाद में हमें पता चलता है कि स्टॉक मार्केट क्यों नीचे गया था। बट स्टॉक मार्केट ऊपर जाने के पहले ही या फिर स्टॉक मार्केट नीचे गिरने के पहले ही हम ये पता नहीं लगा सकते कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे आने वाला है। कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ग्लोबल इश्यूज़ हो गए, डोमेस्टिक इश्यूज़ हो गए, फेड की पॉलिसी हो गई, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो गई, फिर उसके बाद में RBI की पॉलिसी हो गई, फिर कुछ इंटरनल न्यूज़ कोई भी कंपनी में चलते रहती है, वो हमें पता नहीं चलती है, कुछ इनसाइडर लोग उसमें ट्रेडिंग करते रहते हैं। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से स्टॉक मार्केट या पर्टिकुलर कंपनी हिलते रहती है, उसके प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो बिल्कुल ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कौन सा शेयर ऊपर जाने वाला है, कौन सा शेयर नीचे जाने वाला है। यहाँ तक कि कल निफ्टी या फिर सेंसेक्स ऊपर ओपन होने वाला है या फिर नीचे ओपन होने वाला है, ये हम और आपके बस की बात तो बहुत दूर की हो गई। बड़े बड़े जो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हैं, जो दिग्गज है, चाहे मैं राकेश झुनझुनवाला बोलूँ या फिर वॉरेन बफेट, रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया, इन्हें भी ये बात पता नहीं होती है कि कौन सा शेयर ऊपर जाने वाला है, कौन सा शेयर नीचे जाने वाला है। इसीलिए तो ये अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड बनाते हैं। उनके पोर्टफोलियो में बहुत सारे शेयर होते हैं, उसमें से कुछ चलते हैं, कुछ नहीं चलते हैं, बट जो चलते हैं वो अच्छा खासा रिटर्न उन्हें बना कर दे देते हैं। तो इसलिए वो लोग अच्छी वेल्थ बनाने में कामयाब हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, ब्रोकर को भी ये बात पता है कि हम कोई भी बंदे को प्रॉफिट बनाकर नहीं दे सकते, फिर भी वो आपका अकाउंट हैंडल करते हैं ताकि आपके अकाउंट के ज़रिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकरेज कमा ले, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर ले आपके अकाउंट के ज़रिए। और उन्हें भी ये बात पता है कि आप ज़्यादा दिन तक उनके पास रहने वाले नहीं हो, क्योंकि आप तो तभी तक अपना अकाउंट उनको हैंडल करने दोगे ना जब तक आपको प्रॉफिट हो रहा होगा या फिर नो प्रॉफिट या नो लॉस में आप होंगे। जब आपका लॉस हो जाएगा और एक कैपेसिटी के बाहर आपका लॉस चले जाएगा, जो कि होता ही है, तो उस केस में आप अपना अकाउंट वहाँ से वापस ले लोगे। तो ब्रोकर को ये बात पता है कि ये जो बंदा मेरे पास में आया है अकाउंट हैंडल करवाने के लिए, ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं रहने वाला है, टेम्पररी है। तो जितना इसको काट सकते हैं काट लो,
क्योंकि ब्रोकिंग हाउस को वैसे भी स्लॉटर हाउस बोला जाता है। यहाँ पे बकरे आते हैं, कटते हैं, फिर नए बकरे आते हैं, ये चीज़ यहाँ पे चलते रहती है। तो ब्रोकर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नए नए लोग आते रहते हैं, उनका धंधा चलते रहता है, बट नुकसान यहाँ पर आपका होने वाला है। तो दोस्तों हमें अपना अकाउंट खुद ही हैंडल करना चाहिए। ठीक है, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लॉसेस होंगे, तो वो लॉसेस से हमें सीखना चाहिए और फिर और अच्छा करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लॉसेस नहीं करेंगे हम प्रॉफिट बनाना नहीं सीखेंगे। तो लॉसेस हमें सिखाते हैं, उससे आप सीखिए। वो लॉसेस आपको ये बताते हैं कि आपको क्या नहीं करना है स्टॉक मार्केट में, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट में क्या करना है इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है आपको पता चल गया तो आप आराम से स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हो, एक प्रॉफिट बनाने की तरफ बढ़ सकते हो। दोस्तों आपको अपना अकाउंट हैंडल करने देना है तो आप पीएमएस में अपना अकाउंट दे सकते हो। पीएमएस मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, वहाँ पर आप अपना अकाउंट हैंडल करने दे सकते हो। ब्रोकर के पास में जनरली ये सर्विस होती है पीएमएस की, और ये जो पीएमएस होते हैं ये सेबी रजिस्टर्ड होते हैं। ये जितना भी काम करते हैं आपका अकाउंट हैंडल करने का, मतलब आपके पैसे को मैनेज करने का, वो सेबी के गाइडलाइंस के अनुसार ये लोग काम करते हैं। अपने मर्जी से ये लोग कुछ नहीं कर सकते। सेबी का गाइडलाइंस होते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके हिसाब से इनको काम करना पड़ता है। तो वहाँ पर आप अपना अकाउंट हैंडल करने दे सकते हो। बट पीएमएस में एक दिक्कत ये आ जाती है दोस्तों, पीएमएस मतलब आप समझ गए ना, जैसे कि म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर होते हैं, वो आपके पैसे को मैनेज करते हैं, स्टॉक मार्केट में लगाते हैं और वहाँ आपको रिटर्न मिलता है। तो ठीक उसी तरीके से का पीएमएस होता है। पीएमएस का भी एक फंड मैनेजर होता है, वो आपके पैसे को मैनेज करता है, ठीक है, और आपको रिटर्न बना कर देता है। इसमें आपके ही डीमैट अकाउंट में रिटर्न बनते हैं और आपके ही डीमैट अकाउंट में सारे शेयर वगैरह रहते हैं। बट पीएमएस में दोस्तों एक दिक्कत ये आ जाती है कि पीएमएस में हर कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि पीएमएस में एक लिमिट है 50 लाख रुपए की। मिनिमम आपको 50 लाख रुपए पीएमएस में इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। पहले ये लिमिट 25 लाख थी, अब 50 लाख हो गई। तो हर किसी के बस का तो है नहीं पीएमएस में पैसा डालना। तो जिन लोगों के पास में 50 लाख उससे ज़्यादा है तो वो लोग उसमें डाल देंगे, बट जिनके पास कम है उनके लिए फिर क्या ऑप्शन बचता है? तो उनके लिए ऑप्शन सिर्फ यही है कि खुद ही अपना अकाउंट हैंडल करे, खुद ही अपने अकाउंट को मैनेज करे, एक एक करके शेयर खरीदते जाए अपने पोर्टफोलियो में, उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करे, ठीक है, और अपने पोर्टफोलियो पर नज़र रखे, सीखते जाए। यही उनके पास में ऑप्शन है। इसके जरिए अच्छा खासा रिटर्न वो लोग बना सकते हैं। दोस्तों क्या आपको अभी तक कोई ऐसा बंदा मिला है जिसने अपना अकाउंट हैंडल करने दिया हो और उसे 2-3 साल हो गए हो और वो ओवरऑल अभी प्रॉफिट में होगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा बंदा शायद ही आपको कोई मिला होगा। 2-3 साल उससे हो गए और ओवरऑल वो प्रॉफिट में हो, क्योंकि इतने समय तक कोई अपना अकाउंट हैंडल करने देता ही नहीं, क्योंकि उसे लॉस ही हो जाता है तो पहले ही वो बाहर हो जाता है। तो दोस्तों जिस दिन आपको ऐसा कोई बंदा मिल जाए जो 2-3 साल से अपना अकाउंट हैंडल करने किसी को दिया है और वो प्रॉफिट में है अभी भी, तब आप सोच सकते हो अपना अकाउंट ब्रोकर को या फिर एजेंट को हैंडल करने देने का। तब तक आप बिल्कुल मत सोचिए। और दोस्तों ये जो ब्रोकर होते हैं, जो एजेंट होते हैं, ये कुछ इस तरीके से आपको पिक्चर दिखाते हैं कि आप अगर अपना अकाउंट इनको हैंडल करने देंगे तो 100% आपको प्रॉफिट होने वाला है। या आपको प्रॉफिट की ही कहानी सुनाएंगे, प्रॉफिट की ही बातें बताएंगे, प्रॉफिट के ही पिक्चर्स आपको दिखाएंगे। हो सकता है इन्होंने कभी किसी को प्रॉफिट बना कर दिया होगा, सिर्फ उसी की कहानी ये आपको बताएंगे। बट जिन लोगों को इन्होंने लॉस करा के दिया उसकी कहानी ये लोग बताते ही नहीं है, उसके बारे में ये लोग बताते ही नहीं है। तो पूरा सच ये लोग बिल्कुल नहीं बताते हैं। अब देखिए वहाँ पे ट्रेड हो रहा है तो एक को प्रॉफिट होगा, एक को लॉस होगा, तो प्रॉफिट वाले की कहानी तो आपको बता दी है, बट लॉस वाले का क्या, वो भी तो आपको बताना चाहिए। तो परसेंटेज वाइज देखा जाए तो मैक्सिमम लोगों को वहाँ पर लॉस होता है। कुछ एक लोग रहते होंगे जो प्रॉफिट कमा लेते होंगे, वो भी शॉर्ट टर्म में। जैसे कि मैंने बोला कि कंटिन्यू 2-3 साल से कोई प्रॉफिट में ऐसा तो देखने को ही नहीं मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अपना अकाउंट खुद हैंडल करो। खुद ही अगर आप अपना अकाउंट हैंडल करोगे तो बहुत अच्छी वेल्थ बना सकते हो। जितने भी लोगों ने बड़ी बड़ी वेल्थ बनाई है स्टॉक मार्केट से, राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट, विजय केडिया, रामदेव अग्रवाल, इन्होंने खुद रिसर्च की है, खुद मेहनत की है, खुद अपना अकाउंट हैंडल किया, तब जाके ये लोग इस मुकाम तक पहुँचे और इतनी बड़ी वेल्थ इन्होंने स्टॉक मार्केट से कमाई है। तो आपको भी इन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर इन्हीं के जैसा काम करना पड़ेगा, तभी आप अच्छी वेल्थ बना सकते हो। दूसरों के भरोसे स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज इमरान शेख साइनिंग ऑफ।